वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। श्रीमद् भगवत गीता द्वादशोऽध्यायः भक्ति योग। श्लोक क्रमांक 11। अथैतदप्यशक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागस्ततः कुरु यतात्मवान्। अर्थात यदि तू मेरे लिए कर्म करने में भी असमर्थ है तो मेरी प्राप्ति रूपी योग को करता हुआ जीते हुए मन वाला तू सभी कर्मों के फल का त्याग कर। अब इस श्लोक का जो पहला शब्द है, अगर हम उसका संधि विच्छेद करें तो अथ एतत् अपि असक्तोषि के यदि, अथ यदि एतत् इन कर्मों को असक्तोषि करने में असमर्थ है तो मद योगम आश्रित है, तो जो मेरी शरण में आने वाला योग है उसको करता हुआ यतात्मवान, दो शब्दों से मिलकर बना है यत और आत्मवान। यत का अभिप्राय है कि तेरा जो इंद्रियां हैं और मन है तेरे वश में है, और आत्मवान विवेकी पुरुष, जिसको विवेक हो गया है, जिसको ये विवेक हो गया है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं शरीर से बहुत अधिक हूं, मैं उस भगवान का अंश हूं, मैं जीवात्मा हूं, उसको ये पता लग गया है। तो उसके बाद तू अपने सभी कर्मों के फल का त्याग कर। अब ये जो 10वें श्लोक में भगवान ने कहा था कि मदर्थम अपि कर्मणि, जो मेरे लिए जो कर्म है, मेरे लिए एकादशी का उपवास है, मेरे लिए और व्रत क्रियाएं हैं, मेरे नाम का श्रवण है, मेरे नाम का स्मरण है, ये जो सारी क्रियाएं अगर तू नहीं कर सकता है तो तू सर्व कर्म फल त्याग कर। क्योंकि जब तू ये अपने जो तेरा जो पूरे दिन में तू करता है, अगर तू उनका फल का त्याग कर देगा, उससे जो तुझे मिलता है उसका त्याग कर देगा, तो ये जो माया रूपी संसार है, जो मिथ्या है, जगत मिथ्या, उससे तेरा संबंध विच्छेद हो जाएगा। क्योंकि ये जो कर्म का फल है यही बांधने वाला है। तो ये सर्व कर्म फल त्याग होगा कैसे? ये भगवान ने 9वें अध्याय के 27वें श्लोक में बताया। यत करोषि यत अश्नासि यत जुहोषि ददासि यत तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुषो मदर्पणम्। यत करोषि, जो भी तू करता है, यत अश्नासि, जो भी तू खाता पीता है, यत जुहोषि, जो भी तेरा धार्मिक कृत्य है, यत ददासी, जो भी तू दान करता है, समाज में जो तेरा जो योगदान है वो, यत तपस्यसि, जो भी तू तप ध्यान आदि करता है, वो सारी क्रियाएं तू मुझको अर्पित करके कर, फिर तेरे सभी कर्मों के फल का त्याग हो जाएगा। अब जो ये जो बांधने वाली बात है, जो ये कर्म फल बांधता है, कैसे बांधता है, ये भगवान ने 5वें अध्याय के 12वें श्लोक में बताया कि युक्तो कर्म फलं त्यक्त्वा शांति मापनोति नैष्ठिकीम् अयुक्तो कामकारेण फले सक्तो निबद्धते। कि तू कर्म योग से कर्म करता हुआ सभी फलों का त्याग करेगा तो तुझे भगवत प्राप्ति रूपी शांति मिलेगी, नैष्ठिकीम्।
भगवान ने नेस्टिकीम शब्द का प्रयोग किया है कि ऐसी शांति जो भगवत प्राप्ति रूप शांति है वो तुझे मिलेगी। और अगर तू नहीं करेगा काम कार्य, अगर तू केवल फल के लिए काम करेगा तो फले सक्तो, फल की आसक्ति के कारण निबद्धते, तू इस संसार रूपी चक्र में फंस जाएगा, तेरा जन्म बार बार होगा। आचार्य शंकर की बड़ी प्रसिद्ध पंक्तियां हैं, पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम, पुनरपि जननी जठरे शयनम। तो ये तेरा जन्म मरण का चक्र चलता रहेगा, तू मरेगा फिर दोबारा तेरा जन्म होगा, फिर तेरी मृत्यु होगी, फिर तेरा जन्म होगा। तो उससे बचने का उपाय भगवान ने बताया है कि तू अपने सभी कर्मों के फल का त्याग कर। अब देखिए ये 4 श्लोक हैं, 8, 9, 10 और 11, जिसमें भगवान ने पहले बताया मय्येव मन आदस्थ मयि बुद्धि निवेशे, कि मुझे में अपना मन और बुद्धि लगा। नहीं कर सकता है तो 9वें में बताया अभ्यासे योगेन ततो मामिच्छाप्तुम धनंजय। तो अभ्यास, मेरे जो भजन कीर्तन का अभ्यास कर, नियमित रूप से कर उसको, वो भी नहीं कर सकता है तो तू मदर्थम अपि कर्माणि, तू मेरे लिए कर्म कर, मेरा पूजा, मेरे लिए उपवास कर, मेरे नाम का स्मरण कर, श्रवण कर। और अंत में आज के श्लोक में वो भी नहीं कर सकता है तो अपने सभी कर्मों के फल का त्याग कर। तो ये भगवान ने अपनी सगुण रूप भक्ति बताई है, 4 स्टेप में बताई है ये। तो इसके द्वारा करके तू ये जो अपने जो कर्म बंधन थे तेरे को छुटकारा मिल जाएगा, जन्म मरण के बंधन से तो छूट जाएगा। ये योगेश्वर कृष्ण की वाणी है, ये केशव की वाणी है, ये मोहन की वाणी है। ओम शांति शांति शांति। ओम।